पुराने समय की बात है। एक समृद्ध राज्य का राजा धन दौलत, वैभव और सभी सुख सुविधाओं के बीच एक खुशहाल जीवन बिता रहा था। परंतु सुख के इस बाहरी आवरण के भीतर कहीं गहरे उसके मन में एक अदृश्य खालीपन था, जिसे वो स्वयं भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। वो अक्सर सोचता, हाँ, क्या कहें अब। ऐसा लगता है कि हम वास्तव में खुश नहीं हैं। अंदर से खुशी महसूस नहीं होती। अरे हमारे पास है तो सब कुछ, फिर भी अधूरा अधूरा सा महसूस होता है। समझ नहीं आता ये अधूरापन है क्यों, इसका कारण क्या है। एक दिन राजा ने इस उलझन को हल करने के लिए अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, हमारे राज्य के सभी लोग बहुत सुखी हैं, बहुत आनंद में जीवन बिता रहे हैं। अब उन्हें देखकर हमें भी प्रसन्नता तो होती है, लेकिन कभी कभी हमारे मन में एक संदेह उठता है। संदेह? मतलब कैसा संदेह महाराज? कृपया स्पष्ट रूप से मुझे बताइए। मतलब संदेह ये कि क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे भी अधिक खुश और संतुष्ट है। मतलब हम जानना चाहते हैं कि वो कौन है और उसकी खुशी का रहस्य क्या है, वो क्यों इतना खुश है। महाराज, देखा जाए तो ये तो असंभव है। मतलब पूरे राज्य में ही नहीं, पूरी दुनिया में आपसे अधिक सुखी और शक्तिशाली व्यक्ति हो ही नहीं सकता। अब देखिए महाराज, आपके पास धन है, सत्ता है, सेवक है, सेना है, सब कुछ तो है। हाँ, है तो सब कुछ मंत्री जी। हम जानते हैं कि आप हमारी भलाई भी चाहते हैं, परंतु हम आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। हमें मतलब भीतर से लगता है कि कहीं कोई हमसे भी अधिक सुखी व्यक्ति जरूर है और हम उसे खोज कर रहेंगे। आप समझ रहे हैं ना? समझ रहा हूं। तो महाराज, क्यों ना एक काम करिए, आप भेष बदलकर राज्य का भ्रमण करिए, स्वयं देखिए कि कौन कैसा जीवन जी रहा है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, ये आपने बहुत उचित कहा। बहुत अच्छा विचार है। ये सही रहेगा। हम स्वयं भ्रमण करेंगे और उस व्यक्ति को खोजेंगे। अगली सुबह राजा ने एक साधारण नागरिक का वेश धारण किया और अकेले ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण करने निकल पड़ा। कुछ ही दूर जाने पर वो एक गांव में पहुंचा। वहां एक छोटी सी झोपड़ी से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दे रही थी। धुन इतनी मीठी थी कि राजा कुछ क्षण तक वहीं ठिठक गया। अरे वाह 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 वाह, इतनी मधुर बांसुरी भला कौन बजा रहा है। ये संगीत तो आत्मा को भी छू रहा है। चलो देखता हूं। झोपड़ी के पास जाकर राजा ने खिड़की से झांका। अंदर एक जवान युवक बैठा था, जिसके चेहरे पर गहरी शांति और आत्म संतोष की चमक थी। एक छोटा सा दीपक जल रहा था और वो युवक बड़े प्रेम से बांसुरी बजा रहा था। ओहो, देखने में यह युवक तो बेहद गरीब लगता है, लेकिन इसके चेहरे पर शांति और संतोष हमसे भी कहीं अधिक है। आखिरकार इसकी सच्ची खुशी का राज क्या है? चलो इसी से पूछता हूँ। राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। युवक ने बांसुरी एक तरफ रखी, मुस्कुराया और बिना पहचान पूछे ही दरवाजा खोलते हुए कहा, नमस्ते नमस्ते। आइए श्रीमान, आइए आइए, भीतर आइए। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। क्या आप पानी पिएंगे? अरे पूछना क्या, मैं लेकर आता हूं। रुकिए रुकिए। राजा झोपड़ी के अंदर गया। भीतर की सीमित और साधारण वस्तुओं को देखकर
उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। टूटी खाट, मिट्टी का घड़ा, पुराने बर्तन, लेकिन पूरे घर में एक शांति और अपनापन था। ओह, ये हालात हैं इसके, और इतनी गरीबी में भी ये युवक भला समझ नहीं आता कि इतना प्रसन्न कैसे है। इसके पास तो हमारे वैभव का 1000वां भाग भी नहीं है, फिर भी ये हमसे कहीं ज्यादा संतुष्ट दिखता है। ये सब देखकर राजा हैरान रह गया। वो कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। देखो नौजवान, हम एक व्यापारी हैं और इत्तेफाक से यहाँ से गुजर रहे थे। तुम्हारी बांसुरी की धुन ने हमें रोक लिया और तुम्हारी तरफ खींच लिया। अच्छा ये बताओ, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम संतोष है और मैं एक कुम्हार हूँ। मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाना और उन्हें बेचकर गुजारा करना ही मेरा काम है। ओह, तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम बहुत खुश हो। क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती है? मतलब तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी है क्या? ये बताओ, तुम्हारा जीवन चलता कैसे है, ये बताओ तुम। आप भी ना कैसी बातें करते हैं व्यापारी महोदय। सही बताऊं, हमको कोई परेशानी ही नहीं होती है श्रीमान। हाँ, हम तो बढ़िया मजे से सुबह उठकर ईश्वर को याद करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। फिर अपने बनाए हुए मिट्टी के बर्तन लेकर मजे से गाना गाते हुए शहर निकल जाते हैं और उसके बाद जो भी कमाई होती है उससे अपनी जरूरत का खाना पीना खरीद कर घर लौट आते हैं। हमको क्या कौन सा सामान जोड़ना है और कौन सा पैसा बचाना है। आज कमाया, आज खाया, आज खुशी है। शाम को अपने छोटे से घर में भोजन बनाता हूँ, सोने से पहले कुछ देर मजे से बांसुरी बजाता हूँ। और मैं एक अनाथ हूँ। इस दुनिया में न मेरे आगे कोई, न मेरे पीछे कोई, सिवाय परमात्मा के कोई नहीं है मेरा। लेकिन हाँ, अब इतनी बातें बता दी हैं तो एक बात और बता देता हूँ। सही बताऊं श्रीमान, मुझे कभी अकेलापन लगता ही नहीं, क्योंकि मेरा भगवान हर पल मेरे साथ रहता है। जब मन करता है भगवान से बातें कर लेता हूँ। बड़े प्रेम से सुनते हैं वो मेरी बातें, और जब मेरा साथ देने वाला खुद भगवान ही है तो फिर चिंता किस बात की है। संतोष की बातों ने राजा को अंदर तक झकझोर दिया। उसे समझ आने लगा कि सच्ची खुशी वास्तव में धन या वैभव में नहीं, बल्कि संतोष और सरलता में होती है। राजा वापस महल पहुंचा और तुरंत अपने मंत्री को बुलाकर बोला, मंत्री जी, जैसा आपने सुझाव दिया था, हमने भेष बदलकर राज्य का भ्रमण किया। और आपको पता है, हम एक झोपड़ी में गए और वहां एक युवक था। उसका नाम है संतोष, कुम्हार है वो, बड़ी अच्छी बांसुरी बजा रहा था। उसके पास हमने देखा ना तो धन था और ना ही कोई सेवक, और घर भी ऐसे था। फिर भी वो हमसे इतना ज्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सा उसको संतोष मिल गया है। अब पता नहीं, समझ नहीं आता ये कैसे। लेकिन मंत्री जी ये बताइए, तो क्या आपने हमसे झूठ कहा था कि हमसे ज्यादा सुखी इस पूरे राज्य, क्या पूरे दुनिया में कोई नहीं हो सकता? बताइए। तो ये बात है महाराज। मुझे लगता है कि वो युवक शायद उस समय सुखी था, लेकिन उसकी खुशी अस्थायी है। मतलब कहने का ये हुआ महाराज कि देखिए, वो बर्तन बेचता है और जब तक वो बिकते हैं तब तक ही वो प्रसन्न है। आप चाहे तो केवल एक आदेश देकर राज्य में मिट्टी के बर्तनों की बिक्री पर पाबंदी लगा सकते हैं, फिर देखिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं महाराज, उसकी खुशी उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। समस्याओं में खुशियां नहीं होती, समस्याओं में समस्याएं होती हैं। और आपकी जो सत्ता है उसकी खुशी स्थायी है, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हिला सकता। हाँ। आपकी ये बात हमें जच रही है। शायद आप सही कह रहे हैं मंत्री जी। तो फिर बस
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है महाराज। मेरा कहने का मतलब कि ये मैंने जो बात कही उसको प्रमाणित करने के लिए आप बस आदेश दीजिए महाराज। राज्य में मिट्टी के बर्तनों की बिक्री पर रोक, बस इतना कहिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही किया जाए। लगाइए रोक अब। राजा ने हामी भर दी। कुछ ही समय बाद पूरे राज्य में मिट्टी के बर्तनों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई। अब संतोष के पास कोई ग्राहक नहीं आता था। उसकी आमदनी बंद हो गई। पेट भरने के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा। वो चिंता में डूबा हुआ इधर उधर भटक रहा था कि अचानक उसने एक बूढ़े आदमी को अपने घर के सामने लकड़ियां काटते हुए देखा। संतोष ने पास जाकर कहा, अरे बाबा जी, आप भी ना, देखिए कैसी हालत हो गई है। इतनी उम्र में ये कष्ट क्यों उठा रहे हैं? लाइए तो सही, अरे लाइए ना, मैं आपकी जगह लकड़ियां काट देता हूँ। आप बस बैठकर थोड़ी देर आराम कीजिए, लाइए। अरे बेटा, तुम क्यों तकलीफ उठाओगे? इसमें तकलीफ की क्या बात है बाबा जी, मेरे पास वैसे भी कोई काम नहीं है, मैं ऐसे ही यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। इसी बहाने आपका काम पूरा हो जाएगा, और अगर आप उचित समझें तो जितनी मजदूरी आपको लगे उतनी दे दीजिएगा, मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा, है ना? अच्छा, तो फिर ठीक है। वैसे भी मजदूर ना मिलने के कारण ही मुझे ये काम करना पड़ रहा था। तुम बिल्कुल ठीक समय पर आ गए हो बेटा। अब तुम हर रोज आकर मेरे लिए लकड़ियां काट दिया करो। इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगा, ठीक है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर अपनी कुल्हाड़ी संतोष को सौंप दी। उस दिन से संतोष ने लकड़ियां काटने का काम शुरू कर दिया। रोज सुबह वो जंगल जाता, लकड़ियां काटता, मेहनताना पाता और घर लौटकर भोजन बनाता। शाम को हमेशा की तरह अपनी प्रिय बांसुरी बजाता और शांति से सो जाता। इधर महल में राजा ने मंत्री से पूछा, तो मंत्री जी, अब तो हमारे राज्य में मिट्टी के बर्तनों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी है। लोग इस नए कानून का पालन तो कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल महाराज। हमने सब कुछ सख्ती से इंतजाम करवा दिया है। अब बाजार में मिट्टी के बर्तन बिकना असंभव है, और जब बर्तन ही नहीं बिकेंगे तो बर्तन बनाने वालों की कमाई भी नहीं होगी। यानी कि संतोष जैसे लोग अब असंतोष में रहेंगे। कहने का मतलब खुश नहीं रह सकते महाराज। आप बस देखिए महाराज, पैसे की माया है। हाँ। अच्छा, लेकिन मंत्री जी, हम सही कहें तो हमें अब ये जानने की बहुत ही तीव्र इच्छा है कि आखिरकार वो संतोष अब जी कैसे रहा है। हमने उसकी रोजी रोटी छीन ली, अब तो वो निश्चित ही दुखी होगा। अच्छा, आप सब छोड़िए, हम स्वयं ही जाकर देखते हैं, तभी हमें आपकी बातों पर विश्वास होगा। हम जाते हैं भेष बदलकर। राजा ने फिर से अपना वेश बदला और चुपचाप संतोष की झोपड़ी की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचा, उसे फिर से वही मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दी। अरे, ये तो फिर से बांसुरी बजा रहा है। अरे, ये कैसे हो सकता है? हमने तो उसकी कमाई का रास्ता बंद कर दिया, फिर भी वो इतना आनंदित कैसे हो सकता है? बांसुरी की धुन में वही मिठास। हा। चलो पूछा जाए। राजा ने झोपड़ी में प्रवेश किया और संतोष से पूछा, संतोष, अब बताओ तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? जब से मिट्टी के बर्तनों पर रोक लगाई, मेरा मतलब है कि रोक लगी है, मुझे लगा तुम जरूर परेशानी में होगे। परेशानी? कौन सी परेशानी? श्रीमान, मैं तो बांसुरी की धुन में रमा हुआ हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है।
अच्छा, सही बताऊं आपको, शुरुआत में थोड़ा नुकसान हुआ, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मिट्टी के बर्तन नहीं तो ना सही, अब मैं लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करता हूं। अरे चाहिए क्या हमको, एक पेट है, उसमें थोड़ा सा दाना डालना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा कमाना है। मेहनत करके जो कमाई होती है उसी से अपनी जरूरतें पूरे करता हूं, और बाकी तो भगवान की कृपा है तो कोई तकलीफ ही नहीं है, और क्या। और फिर ये बांसुरी भी मेरे साथ है, इसको बजाने का आनंद और भगवान से बातें करने का आनंद और भगवान का आशीर्वाद, सब तरफ खुशी ही खुशी है। राजा झोपड़ी से लौटते समय बहुत कुछ सोचता रहा। महल पहुंचकर उसने मंत्री को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, ओहो मंत्री जी, हम आज फिर से संतोष से मिलकर आ रहे हैं। अरे वो तो आज भी उतना ही खुश है, बल्कि हमको तो लगता है कि वो और भी ज्यादा संतोषी और निश्चिंत लग रहा था। अब तो वो लकड़ियां काटता है और उसी से खुशहाल जीवन जी रहा है। सच कहूं तो वो तो हमसे भी ज्यादा, अरे ज्यादा क्या, कहीं ज्यादा आनंद में है। इसका मतलब यह है मंत्री जी कि आपकी बातें झूठ निकली। महाराज, इतनी भी क्या जल्दी है? ये तो समय की बात है। ये खुशी भी क्षणिक है। परिस्थितियां जब बदलेंगी तब उसका संतोष भी डगमगाएगा। आप चाहें तो एक बार फिर से आदेश दे दीजिए कि राज्य में लकड़ियां काटना अवैध करार दिया जाएगा। फिर देखिए महाराज कैसे उसकी खुशी ढह जाती है। हाँ। राजा कुछ देर चुप रहा, फिर मंत्री की बातों में आकर अगली सुबह राज्य में एक नया आदेश जारी करवा दिया। सुनो सुनो सुनो, नगर में किसी भी पेड़ की लकड़ी को काटना और उन्हें बेचना और उन्हें बेचकर आमदनी करना अब से एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। सुनो सुनो सुनो। जब संतोष को ये खबर मिली कि अब लकड़ियां काटने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, तो वो चुपचाप सोच में डूब गया। हाँ, ये क्या है, अब मैं अपनी जीविका कैसे चलाऊंगा। इसी सोच में डूबा वो अपने घर से बाहर निकला। चलते चलते नगर के चौराहे पर उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। वो एक मटके में पानी लेकर बैठा था और राहगीरों को पानी पिला रहा था। लोग उसके इस कार्य से प्रसन्न होकर उसे कुछ सिक्के दे जाते थे। संतोष ये देखकर मुस्कुराया और मन ही मन बोला, हाँ, शायद यही मेरी अगली राह है। उसने भी एक मटका खरीदा और नगर के दूसरे चौराहे पर बैठकर राहगीरों को पानी पिलाने लगा। लोग आते जाते पानी पीते और कृतज्ञता में कुछ न कुछ दे जाते। इस तरह एक बार फिर संतोष ने अपनी मेहनत से अपनी रोजी रोटी की एक नई राह चुन ली, एक नई राह खोज ली। उधर राजा को फिर से संतोष की याद आई। उसने मंत्री से कहा, तो मंत्री जी क्या हाल है? हमने लकड़ी काटने पर भी रोक लगवा दी जैसा कि आपने कहा था, लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि वो संतोष कितने संतोष में है। इस बार तो हमको लगता है कि वो जरूर टूट गया होगा। चलिए स्वयं जाकर देखता हूं मैं। राजा ने एक बार फिर अपना वेश बदला और संतोष की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, फिर से बांसुरी की वही मीठी धुन गूंज रही थी, ठीक वैसी ही जैसी पहले थी। अरे भाई, मैंने सुना था कि अब लकड़ी काटने पर भी रोक लग गई है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो भाई? कैसे इतने खुश हो? इसमें दुखी वाली क्या बात है श्रीमान? आप तो हम पर ही गुस्सा कर रहे हैं। अब क्या है देखिए, मैं बताता हूं आपको। अब मैं करता हूं बहुत नेक काम। जो भी राहगीर मिलते हैं उनको पिलाता हूं मजे से पानी। क्या है कि मैंने एक मटका रखा है, लोग आते हैं, पानी पीते हैं और कुछ दे जाते हैं।
मेहनत का कोई काम छोटा नहीं होता, और ऊपर से किसी को पानी पिलाना, ये तो और पुण्य का काम है। इससे भगवान भी खुश होते हैं। अरे श्रीमान, ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। अब तो मैं बहुत मजे में हूं। राजा फिर महल लौट आया और मंत्री से बोला, हो मंत्री जी, आपकी दूसरी तरकीब भी विफल हो गई। आप कर क्या रहे हैं? किस बात के मंत्री हैं आप? वो युवक तो हर बार कोई न कोई नया रास्ता खोज ही लेता है। आखिरकार अब मैं सच में जानना चाहता हूँ कि उसकी खुशी आती कहाँ से है। हमको भी जानना है ये चीज। हाँ, क्यों ना हम उसे महल के अंदर काम पर रखें और इस बार देखें कि आखिरकार वो इतना खुश रह कैसे पाता है। ये उपाय हमको आपका उचित लगा महाराज। उसे महल की पहरेदारी का काम दे देते हैं। महल का अनुशासन, नियम और सीमाएं, ये सब शायद उसकी आंतरिक शांति को तोड़ दें। अगली सुबह कुछ सिपाही संतोष की झोपड़ी पर पहुंचे। नौजवान सुनो, तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर है। राजा का आदेश है कि तुम महल के पहरेदारों में शामिल किए जाओ। तुम अभी हमारे साथ महल चलो। अरे, लेकिन मैं महल में नौकरी करना ही नहीं चाहता। मैंने आज तक जो भी कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है। मुझे किसी सरकारी काम की आवश्यकता नहीं है। भैया, मैं क्षमा चाहता हूं सैनिक महोदय। नमस्कार। अरे क्या तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुमको मालूम नहीं है? ये राजा का आदेश है, राजा का। यदि तुमने इनकार किया तो ये राजद्रोह माना जाएगा और राजा तुम्हारी गर्दन भी कटवा सकता है, समझे? इसीलिए बिना बहस के चलो हमारे साथ। संतोष की एक न सुनी गई। उसे जबरन महल ले जाया गया और पहरेदार के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अब संतोष को हर महीने तनख्वाह मिलने वाली थी, लेकिन रोज की मजदूरी नहीं। संतोष सोचने लगा, हाँ, अच्छा भला मैं रोज कमाकर रोज खाता था। अब तो महीने के अंत में तनख्वाह मिलती है, तब तक मेरा गुजारा पता नहीं कैसे चलेगा। क्या कहूँ। उसने अपनी कमर पर बंधी तलवार की ओर देखा और सोचा, एक काम करता हूँ, ये तलवार को मैं गिरवी रखकर कुछ पैसे हासिल कर लेता हूँ। हाँ। संतोष पास के साहूकार के पास गया और बोला, सेठ जी, ये तलवार आप गिरवी रख लीजिए और इसके बदले मुझे कुछ पैसे वैसे दे दीजिए ताकि मैं कुछ दिन का गुजारा कर सकूं। क्या है कि महीने के अंत में जब मुझे तनख्वाह मिलेगी तो ब्याज सहित आपका सारा धन लौटा दूंगा। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर तुम पैसे वापस नहीं ला सके तो भैया ये तलवार मैं बेच दूंगा और अपना पैसा वसूल लूंगा। ठीक है? ठीक है सेठ जी, मैं अपना वादा निभाऊंगा। हाँ। साहूकार से कुछ रकम लेकर संतोष ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खाने पीने का राशन इकट्ठा कर लिया, लेकिन तभी उसे ये चिंता सताने लगी। अरे रे, अगर महल में किसी को पता चल गया कि मेरी तलवार असली नहीं है, फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या करूं? ये सोचकर वो एक बढ़ई के पास गया और उससे लकड़ी की हूबहू असली जैसी तलवार बनवाकर उसे अपनी म्यान में डाल लिया। अब उसकी कमर में फिर से तलवार लटक रही थी, लेकिन ये तलवार सिर्फ दिखावे की थी। कुछ दिन बाद राजा एक बार फिर संतोष की झोपड़ी की ओर गया। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या अब भी वो युवक संतोष वैसा ही संतोष में है और प्रसन्न है क्या? पता करना पड़ेगा। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचा, बांसुरी की वही मधुर धुन हवा में तैर रही थी।
राजा फिर से चकित रह गया। उसने झोपड़ी में झांका। संतोष प्रसन्न मुद्रा में बैठा आंखें बंद कर बांसुरी बजा रहा था। अरे आखिरकार ये कैसे संभव है? हर बाधा के बावजूद ये व्यक्ति हर बार मुस्कुराता है। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरे भीतर शांति क्यों नहीं है? क्या कहूं? राजा बिना कुछ कहे वापस महल लौट आया। महल पहुंचकर उसने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, ये बताइए, हमने उसकी रोजी रोटी छीन ली, महल में पहरेदारी के काम पर लगा दिया, फिर भी ये नौजवान है कि मतलब इतना गजब का संतोषी है। ऐसा कैसे हो सकता है? वही खुशी, वही संतोष, इसका तो नाम भी संतोष है। अब मुझे समझ नहीं आता कि उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो मुझसे ज्यादा संतुष्ट और शांत कैसे है? महाराज, क्या कहूं, हो सकता है कि वो व्यक्ति आज तक कभी कोई अपराध या पाप न कर पाया हो, उसे कभी पछतावे का अवसर ही ना मिला हो। अगर आप वास्तव में उसे तोड़ना चाहते हैं ना महाराज, एक काम कीजिए, अब मैं बताता हूं। आप उसे कुछ ऐसा करने को कहिए जिससे उसके अंतर मन में अपराध बोध जागे। उसे किसी को मृत्यु दंड देने का आदेश दीजिए। मैं शर्त लगाता हूं वो टूट जाएगा महाराज, देख लीजिएगा। हाँ। अगली सुबह राजा ने आदेश जारी किया। तो संतोष को महल के एक विशेष कार्य हेतु खुले मैदान में लाया जाए। कुछ ही देर में संतोष को एक मैदान में लाया गया जहां एक अपराधी पहले से मौजूद था। चारों ओर सैनिक, दरबारी और दर्शक खड़े थे। संतोष के सामने अपराधी खड़ा था, बगल में मुख्य पहरेदार और उसके हाथ में था राजा का आदेश पत्र। मुख्य पहरेदार ने कहा, राजा का आदेश है, इस अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब तुम अपनी तलवार को निकालो और इसका सर धड़ से अलग कर दो। संतोष का चेहरा पीला पड़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे रे रे, तलवार तो लकड़ी की है। अगर ये बात सबको पता चल गई तो, और अगर असली भी होती तो मैं भला क्या किसी की जान ले सकता था? क्या करूं, क्या करूं? वो भय और पशुपेश में डूबा धीरे से बोला, अरे इस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है मुझे नहीं मालूम, फिर भी मुझे ही सजा देने के लिए क्यों कहा गया है? अरे क्या कोई और नहीं है जो इस कार्य को कर सके? मुझको क्यों? अभी अभी तो नौकरी पे लगा हूं। अरे ये क्या तुम बातें कर रहे हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया? तुम्हारा काम है राजा के आदेश का पालन करना। अब बिना बहस के अपनी तलवार निकालो और सजा को पूरी करो। पहरेदार की सख्ती देखकर संतोष का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मन में एक ही विचार चल रहा था, अब मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। लगता है इसके बाद मेरा ही नंबर है। वो कांपते हुए अपनी आंखें बंद करता है और ऊंची आवाज में ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं एक ऐसा कार्य करने जा रहा हूं जो मेरे मन, मेरी आत्मा और मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। यदि ये व्यक्ति बेकसूर है तो मेरी तलवार लकड़ी की बन जाए। उसकी ये प्रार्थना सुनकर पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। हर किसी की नजरें अब संतोष पर टिक गईं। अचानक संतोष ने एक झटके से तलवार म्यान से बाहर निकाली और आसमान की ओर उठा दी। लोग हैरान रह गए। वो तलवार वास्तव में लकड़ी की बन चुकी थी। मुख्य पहरेदार भी स्तब्ध रह गया। वो बिना एक पल गवाए राजा के पास दौड़ा और पूरी घटना विस्तार से बता दी। राजा ने तुरंत संतोष को अपने दरबार में बुलाया। संतोश, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे हाथ में जो तलवार थी वो लकड़ी की कैसे बन गई? अब पहली बार
संतोष ने राजा को अपने असली रूप में सामने देखा और समझ गया कि जो व्यक्ति उसकी झोपड़ी में साधारण वेश में आता था वो कोई और नहीं, स्वयं राजा था। महाराज, मैं सच कहूं तो जब मुझे महल की पहरेदारी सौंपी गई और तनख्वाह महीने के अंत में मिलने लगी, तब मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं बचे। इसीलिए मैंने तलवार साहूकार के पास गिरवी रख दी और अपनी आवश्यकताओं के लिए पैसे ले लिए। लेकिन डर था कि कोई जान न जाए, मैं पकड़ा न जाऊं, इसीलिए मैंने लकड़ी की तलवार बनवाकर अपनी म्यान में डाल ली। अब आज जब आपने मुझे मृत्युदंड देने का आदेश दिया तो मैं टूट गया, लेकिन अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटा। बस। राजा थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर गहराई से बोला, इसका मतलब तुम हर बार परिस्थिति के अनुसार रास्ता बदलते रहे, लेकिन अपनी सोच, अपने संतोष और अपने सिद्धांत कभी नहीं बदले। हमने तुम्हें बार बार परखा, लेकिन तुम कभी टूटे नहीं। देखो, हमारे पास अपार धन है, और सही बताएं तो मुझे वो सच्ची शांति नहीं मिलती जो तुम्हारे चेहरे पर दिखती है। अब बताओ हमें, आखिरकार इस खुशी, इस शांति और इस संतोष का असली रहस्य क्या है? महाराज, मेरी खुशी का असली रहस्य बहुत सरल है। देखिए, मुझे ना बीते समय से कोई शिकायत है और ना ही भविष्य की कोई चिंता। मैं केवल ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे वर्तमान में जीने की शक्ति दे। मैं जो भी काम करता हूं पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता हूं। दिन भर की मेहनत के बाद मैं चिंता और थकान को घर के बाहर ही छोड़ देता हूं और फिर शांति से अपनी बांसुरी बजाता हूं और चैन की नींद सोता हूं। सुबह फिर एक नई ऊर्जा के साथ दिन शुरू करता हूं। बस यही मेरा जीवन है और यही मेरी खुशी की वजह है। हाँ, ये बात है। अब मैं समझ गया कि सच्ची खुशी के लिए ना तो धन की आवश्यकता है और ना ही ये बड़े बड़े महलों की, खजानों की। नहीं नहीं नहीं, जो कुछ तुम्हारे पास है, अगर तुम उसमें संतुष्ट हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। चलो, तुम्हें अब महल में काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ, वही काम करो जो तुम्हें आता है और जो तुम्हें खुशी देता है, और अब हम वो काम करेंगे जो हमें खुशी देगा। राजा ने संतोष को इनाम स्वरूप कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और सम्मान पूर्वक विदा किया। उस दिन के बाद से राजा ने भी अपने जीवन की व्यर्थ चिंता, व्यर्थ लालसा और दिखावे की सत्ता को छोड़ दिया। उसने अपने शासन को दयालुता, सरलता और आत्मबोध से भर दिया, और संतोष वो फिर से अपने सादगी भरे जीवन में लौट आया।